आपका शर्मा निटिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं फ्रॉक का पार्ट 2 लेके आई हूँ। पार्ट 1 में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज पार्ट 2 से शुरुआत करते हैं। आस्तीनें अलग मैंने पार्ट 1 में आस्तीनें नहीं बताई थी और गला नहीं बताया था क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इस वजह से। ये देखिए, अब मैंने गले के फंदे उठाए हैं। ये गला गोल है, वो तो मैं पार्ट 1 में बता ही चुकी हूँ, गोल गला है। इसका मैंने एक मुड्ढा जोड़ा है, एक नहीं जोड़ा अभी तक। ये देखिए फंदे मैंने इसमें पिन पे रखे हुए हैं। इस साइड के फंदे मैंने इस पे रखे हुए हैं सलाई पे। और ये मैंने 84 फंदे उठाए हैं गले में, पूरा गले में 84 फंदे उठाए हैं। और ये गोल बनेगा बिल्कुल फ्रिल जैसा गला। तो 84 फंदे में हर 8 फंदों के बाद मैंने ये जाली डाली है, ये देखिए, ताकि इसका मैच मिल जाए। जो फ्रॉक में नीचे ये जाली पड़ी हुई है, सेम वही यहाँ पर पड़ेगी ताकि इसका डिजाइन सेम हो। ये वाला, ये देखिए, यहाँ डालिए। हर 8 फंदे के बाद एक जाली डाली है मैंने इस तरह से, दोनों साइड बनाए 100 फंदे इधर और इधर। ये देखिए, पूरे गले में 84 फंदे उठाए हैं, क्योंकि 2 फंदे मैंने इधर एक्स्ट्रा रखे हैं, 2 फंदे लास्ट में एक्स्ट्रा रखे हैं, क्योंकि अभी मुड्ढे मैंने जोड़े नहीं हैं। तो मुड्ढे जोड़ने पे इसमें जो स्पेस आएगा उसे कवर करने के लिए 2 फंदे हमने रखे हैं, वरना तो एक ही रखते थे हमेशा। एक फंदा एक्स्ट्रा रखते थे इधर, एक फंदा दूसरी साइड एक्स्ट्रा रखते थे। लेकिन इसमें ये जो स्पेस कवर करने के लिए, जब हम मुड्ढे जोड़ेंगे तो जो बीच में स्पेस रह जाएगा उसको कवर करने के लिए हमने 2 फंदे इधर गिनती से एक्स्ट्रा रखे हैं और 2 हमने दूसरी साइड में भी रखे हैं। 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा उठाए हैं, तो 84 फंदे इसलिए हो गए। 84 फंदे उठा के हर 8 फंदे के बाद हमने ये जाली डाली है, देखिए। और इसे कम से कम 8 उंगल तक हमें 4-5 इंच तक हमें अभी आगे बनाना है, ऐसे ही सादा प्लेन। ऐसे दोनों साइड जाली से फंदा बढ़ा दिया। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ बढ़ाया था अभी जाली से फंदा, यहाँ पर ऐसे ही हम एक सिलाई बुन चुके हैं ताकि क्लियर दिख जाए। ये देखो, जाली से नीचे भी बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ाया है, दोनों साइड, इधर भी, ताकि ये फंदे बिल्कुल गोल आ जाए। और ऊपर जाकर हम इसमें लास्ट में जब बिल्कुल कंप्लीट होने वाला होगा, उससे 2 इंच पहले हम इसमें फिर वो डिजाइन डालेंगे जो डिजाइन हमने चोली में डाला है, ताकि बिल्कुल मैचिंग हो जाए। इस तरह से ये पूरा गला हमें कम से कम हमें ये 8 उंगल तो बना के तैयार करना है। 5 या 6 इंच तब हम आपको दिखाते हैं। 5-6 इंच के बाद हमें फिर ये वाला पैटर्न रिपीट करना है इसमें, जो हमने चोली में रिपीट किया है। शायद डार्क कलर की वजह से कम दिख रहा हो, ये देखिए, ये वाला पैटर्न हमें फिर उसमें रिपीट करना है कॉलर में। और एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये जब कॉलर हम फंदे उठाएंगे तो हमें सीधी साइड बाहर की साइड रखना है और उल्टी साइड हमें ऊपर को, क्योंकि जब ये कॉलर बनेगा तो इस टाइप से आएगा, ये इस साइड से नहीं। जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट का है ये पोर्शन, फ्रंट वाले की तरफ हमें उल्टा करना है और अंदर वाले की बैक साइड की तरफ से हमें ये फ्रंट बनाना है। ये देखिए, सीधा रखना है, ताकि ये कॉलर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो क्लियर दिखेगा। मैं तब भी आपको एक बार और दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हमें बनाना है। देखिए फ्रेंड, बनने के बाद ये ऐसा लुक आएगा इसका। ये आस्तीन देखिए, ये चोली यहाँ तक आस्तीन में भी मैंने वही डिजाइन डाल रखा है जो चोली में पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये नीचे बॉर्डर बनाया आस्तीन में मैंने यहाँ पर, है ना। अब यहाँ वैसे डोरी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने वैसे ही इतना सेव कर रखा है, बिल्कुल फिट है। फिर भी आप चाहें अपने मन के लिए तो यहाँ डाल सकते हैं डोरी। और देखिए नीचे से कितना अम्ब्रेला कट है, कितना प्यारा लग रहा है। आस्तीन ये है और गला गोल गला है, गोल कॉलर। ये देखिए कितना प्यारा गोल कॉलर आया। आप चाहें तो इसमें क्रोशिया से बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे किनारे किनारे इसमें कॉलर में यहाँ पर किनारे किनारे क्रोशिया से भी बना सकते हैं, वरना बिना क्रोशिया के भी अच्छा लग रहा है। इसमें मैंने एक ये देखिए डिजाइन, ये वाला चोली वाला डाला है यहाँ पर। बस केवल एक डिजाइन डाला है चोली का, जो चोली में यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये एक डिजाइन डाला है, चोली में 6-6 डिजाइन बने हुए हैं ये। और इसमें मैंने कॉलर में एक ही डाला है, ताकि ये देखने में सुंदर लगे और किनारे पलटे भी नहीं। वरना सादा का मैं ऐसा ही बना देती, सीधा उल्टा, तो ये ऐसे पलट जाता।
लेकिन देखिए अपने आप आराम से रुका हुआ है। और ये आस्तीन में भी मैंने आधे के बाद, ये देखिए आधे के बाद मैंने आस्तीन में भी दूसरा कलर लगाया है, चोली वाला, और नीचे बॉर्डर भी ये देखिए पीछे का सेम पीछे का है। बस पीछे के में आगे के में इतना सा फ़र्क है, पीछे का मैंने गला जो बनाया था वो 2 इंच बनाया है, सॉरी 1 इंच, और आगे का 3 इंच, इतना फ़र्क है। और हाँ, फंदे उठाते समय भी थोड़ा गौर करना है। नॉर्मली हम फंदे उठाते हैं तो उल्टा वाला हिस्सा अंदर की साइड रहता है ऐसे, लेकिन कॉलर में जब भी फंदे उठाएं तो सीधे की साइड से उठाना चाहिए। ये देखिए सीधे की साइड आना चाहिए, ताकि जब हम कॉलर पलटें तो हमें इधर एक बराबर दिखे। ये उल्टा है और ये सीधा है, तो फ्रंट की तरफ कॉलर का नहीं आना चाहिए, कॉलर पीछे की साइड से सही आना चाहिए, इधर की साइड से होना चाहिए, फ्रंट की साइड में ये होना चाहिए। अब आप ये फ्रॉक मेरी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए, मुझे आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको मेरी ये फ्रॉक पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।